या फिर उज्जैन महाकाल की डाल दो तो सारी हिट डाइल्यूट हो जाएगी। उसके बाद अपनी अगली स्टोरी पे अनाउंस कर देना अपना नया गाना क्लब विच दारू। कट्टर हिंदू शेरनी क्लब विच दारू पे नाच रही है। भगवान कृष्ण का जन्म हुआ मथुरा, रा निकाल लिया पीछे से, माँ निकाल लिया आगे से, क्या बचा? थू। जो राम राम नहीं जपता उनके जीवन को थू। हमारे अंदर बहुत बड़ी कमी है कि हम जो दान करके आते हैं ना वो भी दूसरों की जिम्मेदारी पे करके आते हैं। दान पात्र में फेंक दिया पंडित जी 10 रुपए, अब मेरे नाम की सेवा आप करते रहना, मुझे नहीं पता है जहां भी जाएंगे पर मुझे भरोसा है आप किसी गरीब को ही दे दोगे। भाई हफ्ते में, महीने में, साल में, 6 साल में जब टाइम लगे ना अपने पास इकट्ठे कर लो वो पैसे, एक बार खुद जाके सेवा करके आओ, खुद जाके दान करके आओ, तुम्हें ज्यादा अच्छा भी लगेगा और तुम्हें वो सेवा लगेगी भी। दान पात्र और बाबाओं के अकाउंट में डोनेट मत करो, पैसा तो तुम्हारा है, मतलब तुम इतनी मेहनत नहीं कर सकते कि अपने पैसे से खुद अपने हाथों से कुछ दान करके आ जाओ। सेम ऐसे बहुत सारे एनजीओ बाबा जी भी चलाते हैं। हाँ, फंडिंग इनके गरीब भक्त करते हैं बट क्रेडिट अकेले बाबा जी ले लेते हैं। भक्तगण बाबा के एनजीओ में डोनेट करते रह गए कि इस गरीब से किसी और ज्यादा गरीब का भला हो जाएगा। गरीब को तो मिला नहीं पर बाबा जी जरूर वोल्वो में घूम रहे हैं। अब इस वोल्वो का अगर हम अगला वो और पिछला वो हटा दे तो बचेगा एल, जो बाबा जी के फॉलोअर्स को मिला है। आशाराम बापू, रामपाल, राम रहीम सिंह, हमारे पास इतने सारे एग्जाम्पल हैं कि जब आदमी अपना कल्ट फॉर्म कर लेता है और खुद को भगवान की तरह पुजवाना शुरू कर दे तो उसका रिजल्ट क्या होता है। पर हमारे 30 से 80 साल के बीच वाले बूमर्स को ये बात समझ नहीं आती। भगवान को मानना नहीं होता कि दूसरा मुझे क्या बता रहा है, जो उसने बोल दिया मैं मान लूं। भगवान को जानना होता है खुद से। यही प्रोसेस है हमारी लाइफ का, इतना सिंपल सॉर्टेड। ये तुम्हें ऑब्वियस बातें बताते हैं तोड़ मरोड़ के, तुम्हें लगता है बाबा ने तो फैक्ट्स पे बात कर दी। भाई बाबा तो कुछ उच्च भगवान के आसपास की चीज है, बाबा का वक्त बनना पड़ेगा अब तो। अरे यार ऐसे तो मोटिवेशनल स्पीकर अगर कोट पैंट पहनना छोड़ दे वो भी तो ऐसी बड़ी बड़ी बातें तोड़ मरोड़ के करते हैं। उनके पास भी हर चीज के एग्जाम्पल है। वो भी अगर ये चोला कुंडल तिलक लगा के बैठ जाए तो तुम तो उनको भी पूजना शुरू कर दोगे। इवन मैं तो इन बाबाओं को नॉर्मल इंसान से भी नीचे मानता हूं। अरे यार हम लोग एक्सेप्ट तो कर रहे हैं अपनी खामियां कि हाँ भाई मैं चैनी गुटखा भी खा लेता, शराब भी पी लेता, भाई मेरा थोड़ा मन भी चंचल सा है, भाई हाँ मैं मतलब मुझे खूबसूरत औरतें देखते हैं मुझे कुछ कुछ हो जाता है, क्योंकि यही सब भोगने तो आए हैं भाई हम मनुष्य जीवन में। लेकिन ये बाबा तो अपने आप को सुप्रीम बताते हैं, बेस्ट बताते हैं। और हर धर्म के बाबाओं की बात कर रहा हूं मैं, जो अपने आप को सबसे सुप्रीम बताते हैं और अपनी अपनी सारी कमियां अपनी सारी खामियां छुपाते हैं तुमसे। अरे भैया हम तो कमी वाले इंसान के साथ ठीक है, एटलीस्ट उसकी सच्चाई तो पता है। बाबा अपना बेस्ट ट्राई करते हैं खुद के ही पेज पे अपने क्यूट एडिट्स पोस्ट करने की, ताकि लोगों को लगे कि ये कान्हा जी का बाल रूप है। आप हमें बहुत पसंद है आप बहुत सुंदर है, आप तो हमारे कान्हा है। बाबा जी बाल रूप तो नहीं, यहाँ पर बाल बुद्धि जरूर लग रहे हो। मैं खुद कृष्ण जी की वजह से चुप हूं और ये हर वक्त इतनी शेडी इतनी अजीब सी वाइब देते हैं, उसके बाद भी भाई इनका कल्ट फॉर्म हो रखा है पूरा, लोगों को तब भी नहीं समझ आ रहा। अध्याय में लोग कहते हैं भागवत जी में राधा का नाम नहीं है, जो भी कहता है गलत कहते हैं। लिखा हुआ मैं आपको श्लोक दिखा रहा हूँ। उद्यता युद्ध दौर दंडई राधा वंतो भटान मृधे। ऐसा है, नाश मत करिए। आधा वंत है, आधा वंत में दौड़ते हुए। ये भगवत गीता का उल्टा सीधा इंटरप्रिटेशन करके लोगों को नए नए फैंसी कल्चर से इंट्रोड्यूस करके मैनिपुलेट करने वाले अकेले नहीं है। और इनकी क्या ही गलती यार, मैं कह रहा हूं इनकी क्या ही गलती, जब लोग खुद इनसे 2 कदम आगे हैं। सुबह सुबह जब तक कूलर बंद नहीं होता ना तब तक मेरे बच्चे उठते नहीं है, और उठने में इतने निहोरे करवाते हैं ना कि मैं क्या बताऊं। पैर दबाओ, हाथ दबाओ, उसके बाद जाके दोनों लालजू और लाडली जू को उठाना पड़ता है। यहाँ तक मुझे भी लग रहा था कि कोई रियल में बच्चे ही सो रहे हैं। देखो अब मुझे ना बहुत गालियां पड़ने वाली है क्योंकि मैं एक बहुत बड़े कल्चर बहुत बड़े ग्रुप ऑफ पीपल को ऑफेंड करने वाला हूँ। बहुत सिंपल सी बात है, जब आपके घर में पैसे आपके पति या भाई या पिताजी कमा रहे हो, आपको पता ना हो कि पैसा कितनी मेहनत से कमाया जाता है, आपका काम सिर्फ घर में ऐश करना हो, तो आप ना धीरे धीरे मेंटल हॉस्पिटल का पर्चा भरना शुरू कर देते हो। आप नई नई सुनी सुनाई बातों में लग जाते हो। आपको कभी भी हरकत करते हुए कोई आदमी या कोई 9 से 5 जॉब करने वाली महिला नहीं मिलेगी। 1-2% मिल सकता है बट बाकी 98% वो लोग हैं जो घर में ठाली बैठे हैं। आफ्टर ऑल दे आर माय क्यूट लिटिल बेबीज ना। और नहाने के बाद हमारे लालजी और लाडली जो अपने आप को शीशे में निहारते हैं और थोड़ी देर के लिए मैं टीवी दिखाती हूँ। भगवान को टीवी दिखाया जा रहा है। जिस भगवान ने हमें बनाया, ये संसार बनाया, इतनी बड़ी प्रकृति की रचना की, राक्षसों से लड़े, युद्ध जीते, गीता का उपदेश दिया, वो हमारे खिलौने बन गए। और बहुत लोगों को लगेगा कोई नास्तिक आदमी ये सब बात करे। नहीं भाई, मैं उज्जैन महाकाल का धागा पहनता हूँ, ये बजरंगबली का धागा है, मैं बहुत मानता हूँ। मेरे घर में सब बहुत मानते हैं भगवान को, बहुत पूजा पाठ होता है मेरे घर में। पर पूजा पाठ में और ढोंग ढकोसलों में बहुत फर्क होता है। भक्त होने में और एक साइको होने में जमीन आसमान का अंतर है। ये सारे ढोंग ढकोसले सन 2000 के बाद लिखे गए हैं। इनका कोई किसी पुरानी किताब में कहीं कोई जिक्र नहीं है। ये बेरोजगार लोगों के लिए लिखे गए हैं और ऐसे लोगों ने लिखा है जिनका इस सबसे बिजनेस चलता है। वो लोगों को पता नहीं होगा बट इस सबके ब्यूटी पार्लर भी हैं, कपड़े भी बिकते हैं इनके अलग से। कहां लोग नीट एग्जाम के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कहां कह रहे हैं कि हम बेरोजगार रह गए। भाई बेरोजगार देश खुद ऑलरेडी 1957 में चल रहा है, तुम कहां नीट एग्जाम की बात कर रहे हो। अपने भगवान, अपने कल्चर, अपने धर्म का मजाक उड़ाने के लिए ना हम लोग अकेले ही काफी हैं। फिर बोलेंगे कि अरे यार मैं हमारे कमेंट सेक्शन में दूसरे धर्म के लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, क्यों नहीं उड़ाएंगे, क्यों नहीं उड़ाएंगे। आपने खुद अपने भगवान बेबी बना रखे हैं और इस साइकोनेस को भी ये लोग डिफेंड कर लेंगे ऐसे किसी नकली बाबा का कोई भाषण दिखा के, क्योंकि बाबाओं का भी काम है मिस इंटरप्रेट करना पुरानी चीजों को। कोई गीता कोई मिस इंटरप्रेट करके कुछ बता रहे, देखो यहाँ पे ये जिक्र था, यहाँ पे ये था, किसी वेद पुराण में बता देगा यहाँ पे ये था, ये फलाना ये था, ढिमकाना ये था। हम ही लोग हैं वो जिन्होंने गाना बना रखा शाम चूड़ी बेचने आया, कहां लिखा है, बना दिया गाना। भगवान चूड़ी बेचते थे, भगवान गोपियों कपड़े चुराते थे, वुमेनाइजर थे भगवान। खुद हमने अपने भगवान को वुमेनाइजर दिखा दिया सिर्फ रोमांटिसाइज करने के लिए। भगवान को तो आप किसी रूप में अपना लो, आशिक बना लो, बच्चे बना लो, वो किसी भी रूप में आ जाए। स्टूपिड सेंसलेस बातें हैं, खुद हर जगह मजाक बनवा रहे हैं हम अपना। हंसते हैं लोग बाहर, किनको काम धंधा नहीं है, साइंस कहां पहुंच गई, लोग कहां पहुंच गए। ये आज भी क्या नए नए फैंसी ट्रेंड ला रहे हैं ऐसे नकली बाबाओं की बात पे। किसी बेवकूफ आदमी ने 20 साल पहले कोई कल्चर इंट्रोड्यूस कर दिया, तुम बिना जाने उसको बिना अपनी बुद्धि लगाए फॉलो किए जा